कैसे आप लोग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 के बेसिक्स ऑफ सिक्स्थ चैप्टर। जब आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप एंड जब आप हमारे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास पहले पहुंच जाए एंड आप बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ सकें। एंड मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गई एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि आप डाउनलोड कीजिए मिक्स टकाटक बिकॉज वहाँ पर भी हमारी आईडी बनी हुई है ना, वहाँ पर हम फन करते हैं। पढ़ाई का फन नहीं, मीन्स वीडियोस बना के फन करते हैं। उसे भी डाउनलोड कीजिए, वो बिल्कुल टिकटॉक जैसा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब आज हम मैथ्स करने वाले हैं चैप्टर 11 के बेसिक्स। उसमें एक्स्ट्राज होंगे, मीन्स आपको सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगी, मीन्स सारा एक्सरसाइज इन शॉर्ट कवर करवा दूंगी, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने तो ओपन कर लिया है, जब आपने ओपन कर लिया तो अच्छी बात है। तो अब मैं आपको एक बात कहने वाली हूँ जो आपको थोड़ी सी मतलब कि इंफॉर्मेशन, जब बेसिक चीज़ चाहिए तो कुछ भी चाहिए तो आप ये इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर्स इज ये वाला जो ब्लैक वर्डिंग में दी हुई है, जो आपको मतलब वही नॉलेज के लिए चाहिए फिर आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना इतनी भी ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अब हम बेसिक्स करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बेसिक्स जो है फन के साथ करने वाले, तो फन के साथ ही करते हैं। अभी आपके घर पे मैथस्टिक्स तो होंगी, मैथस्टिक्स होंगी। तो आप क्या करिए कि एक मैथस्टिक याद रखिए, मैं आपको मैथस्टिक ले आके दिखाती हूँ, वेट। अभी मैंने यहाँ पर मैथस्टिक्स ले ली हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने बनाना है ए, तो हम एक मैथस्टिक रखी, वेट मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। अभी मैंने क्या बनाया है, ए लेटर। अब हम देखेंगे ए लेटर में कितनी मैस्टिक्स यूज हुई, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल यूज हुई। देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो हमारी कितनी मैस्टिक्स हुई यूज, 6 मैस्टिक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके पीछे एक वेरिएबल लिखेंगे, वो लिखेंगे हम n। अभी जहाँ में देखो आपकी 11.1 में भी है, जहाँ में t बनाना होता है तो t में कितनी मैस्टिक्स लगेंगी, 2 मैस्टिक्स लगेंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। पहले तो हम देखेंगे कितनी मैस्टिक्स लगी, उतना हम वर्डिंग लिखेंगे एंड फिर उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल। वी विल राइट वेरिएबल। ये तो आपका मीन्स पहला आपका इंफॉर्मेशन के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने जो ये फिगर बनाई थी ए वाली, तो उस पैटर्न का नाम क्या है। अभी हमने मैस्टिक से वो पैटर्न बनाई थी, तो हम उस पैटर्न को कहते हैं मैच स्टिक पैटर्न। ओके, तो उसे हम कहते हैं मैस्टिक पैटर्न। जो हमने यहाँ पर ना ए बनाया था ना ऐसे, ये आपके बुक में भी होगा। तो वो 6 से बना था, हमने क्या लिखा था, 6 एंड उसके पीछे हमने वेरिएबल लगा दिया था, वो था n। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ n लिख सकते हो, वैसे तो मोस्टली सारे n लिखते होते हैं, बट आप और भी कोई वेरिएबल लिख सकते हो, जैसे एल पी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ओके, आप और भी वेरिएबल्स लिख सकते हो एंड ये एक ही वेरिएबल फिक्स नहीं, आप इसकी जगह और भी वेरिएबल्स लिख सकते हो। जो आपको ये फिलअप में भी आ जाता है ना, तो आप लिख सकते हो। ओके, एंड 5, for example the number 5 or the number 100 or any other number is not a variable, they have fixed value. Similarly, the number of angles of triangles has a fixed value. It is not a variable. The number of corners of a quadrilateral 4 is fixed. It is also not a variable.
but n is the example we look at a variable it takes on values means इन्होंने बोला है कि जो n है ज़रूरी नहीं हम n ही लिखें बट n हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे ट्रायंगल में जितनी मैस्टिक्स यूज होती हैं 3 मैस्टिक्स होती है और वैसे भी ट्रायंगल में थ्री कॉर्नर्स होते हैं एंड हम क्वाड्रिलेटर की बात करें उसमें 4 होते हैं बट हम n फॉर एज एग्जाम्पल लिखते होते हैं ओके सो अब हम अगले टॉपिक के पढ़ते हैं सो तब तक अब मैं आपको दूसरा बेसिक करवाने वाली हूँ कि जैसे कि अभी आपको मैं बेसिक करवाने वाली हूँ कि आपके पास टोटल 5 मैस्टिक्स हैं मीन्स हमें नहीं पता कि आपके पास कितनी मैस्टिक्स हैं किसी ने बोल दिया मीन्स जैसे कि हम कहते होते हैं ना आपको पहले भी फिफ्थ में करवाया होगा कि रामू के पास इतनी टॉफ़ीज़ है पर हमें पता नहीं कि कितनी टॉफ़ीज़ है हम उसको किसी लेटर का नाम दे देते हैं जैसे कि एक्स टॉफ़ीज़ है उसके पास एंड उसने जो एक्स टॉफ़ीज़ हैं उससे उसने 5 टॉफ़ीज़ खा ली ठीक है उसके पास एक्स टॉफ़ीज़ है उस एक्स टॉफ़ीज़ में उसने 5 टॉफ़ीज़ अब खा ली और अभी हमने बताना है कि उसके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची अभी एक्स टॉफ़ीज़ जहाँ हमें पता होता कि जैसे कि सपोज कि उसके पास 25 टॉफ़ीज़ होती एंड जहाँ हमें पता होता कि उसके पास 25 टॉफ़ीज़ होती तो हम क्या करते माइनस करते ना 5 से हम माइनस करते ना 5 से अभी उन्होंने बोला हुआ है कि उसके पास एक्स टॉफ़ीज़ है उसके पास कितनी टॉफ़ीज़ है एक्स टॉफ़ीज़ सो अब हम एक्स को एक नंबर मानेंगे एंड एक्स को हम लिख देंगे एक्स माइनस 5 एंड ये ऐसे ही आंसर रहेगा वैसे ही जहाँ उसने होट टॉफ़ीज़ ली जहाँ हमें प्लस करना होता तो हम लिखते एक्स प्लस 5 हम अब एक्स हमें पता तो है नहीं उन्होंने एक्स दिया है तो हम एक्स को एक नंबर समझेंगे ओके सो अभी जहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होता जहाँ हमें सो अब फिर हम क्या लिखते हम लिखते 5x बिकॉज x जो है मल्टीप्लाई हो गया 5 से सो ये क्या बन गया 5x हम ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसे पूरा लिखेंगे कि 5x बन गया सिमिलरली जहाँ हमें डिवाइड करना होता x डिवाइड करना होता है x डिवाइड 5 सो अभी हमें डिजिट तो पता नहीं सो हम क्या लिखते डिवाइड के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते कैसे कन्वर्ट करते देखो सो हम लिखते x डिवाइड बाय 5 हम यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो x5 आ गया जहाँ हमें 25 मल्टीप्लाई 5 करते तो फिर भी आंसर आना था ना तो हमने x को एक नंबर मान के उसे मल्टीप्लाई करके 5x लिख दिया ठीक है ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ डिवाइड करना सी ਤੇ ਅਸੀਂ डिवाइड ਦੀ फॉर्म 'ਚ डाल ਦਿੱਤਾ ठीक है ना अब हमने सिमिलरिटीज़ इसके हमने अब बेसिक्स जान लिए पर जब इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बन के आए तो मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देती हूँ कि आपके पास 50 मैंगोज हैं एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं 50 मैंगोज ठीक है तो 50 मैंगोज उन्होंने बोला है कि 50 मैंगोज हैं और टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं वो बी हैं मीन्स एक बॉक्स में तो हमारे आपको मैं पहले बेसिक करवाती हूँ देखो आपके पास हैं 25 मैंगोज ठीक है और 25 मैंगोज हैं आपके पास और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गेस्ट में मतलब गेस्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक्स नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड उसमें से हमें 5 लेफ्ट है मीन्स बच गए हैं सो अभी हम क्या करेंगे हमें इतना पता है कि हमने 25 मैंगोज जो हैं वो हमारे पास थे हमें इतना पता है और गेस्ट को हमने इतने दे दिए हमें नहीं पता कि कितने दिए हैं और 5 लेफ्ट हैं
तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 25 मैंगोज जो है, अभी जब आपके एक्स की जगह आपके पास होते 20, तो आप क्या करते, हमें चलो हमें लेफ्ट ढूंढने के कितने लेफ्ट हो गए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 25 एक्स माइनस 25, लेफ्ट हमने जानना है, चलो हमें जानना है कि कितने बच गए। उन्होंने बोला है कि 25 मैंगोज, हाँ 25 मैंगोज हमारे पास थे, हमने गेस्ट में एक्स मैंगोज दे दिए, और अभी हमने जानना है कि कितने मैंगोज रह गए, तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस 25। ऐसे आपके पास आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो आपको मतलब इसे केयरफुली करना होगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे कि आपको इतने दिए इतने दिए इतने दिए, वो आपको मतलब हायर क्लासेस में आएंगे, इस क्लास में आपको मतलब थोड़ा सा आ गया, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो मुश्किल हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ओके, मल्टीप्लाई वाले भी आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमने ऐसा आंसर लिखना है, और जब हमें डिवाइड करना है ऐसा आंसर लिखना है, और जो हम माइनस और वो प्लस करती हैं तो हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हम दूसरी बेसिक्स के पास जाते हैं, तो अभी हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ पर, हमें उसकी लेंथ ढूंढनी है, मीन्स पेरीमीटर ढूंढना है, और हमारे पास मतलब कि लेंथ हमें दी मतलब हमने हमारे फ्रेंड ने गिनी और उसने बोला कि एल है लेंथ, मीन्स हमें पता नहीं कितनी है लेंथ, ब्रेथ भी उसने एल दे दी, फिर उसने बोला कि मुझे नहीं पता कितनी है, तो अब इन्होंने बोला कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, तो हमें नॉर्मली पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो ही होता है 4 × L, मीन्स आपको फोर्थ से करवाते आ रहे हैं, 4 साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने एल से, तो क्या बन गया 4L, ये वही मल्टीप्लाई वाला सिस्टम बन गया है, x मल्टीप्लाई बाई 5 और हमने लिखा था 5x, और यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर 4 है, हमें साइड्स नहीं पता कितनी है, एंड हमने क्या किया, इसने 4 का बताया था हमें, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया L से, उसका आंसर आ गया 4L। जब सिमिलरिटी आपको रेक्टेंगल का भी आ जाता है ना, रेक्टेंगल के जैसे ABCD हो गए, ABCD हो गए, तो इन्होंने बोला है कि बताओ कि टोटल है क्या लेंथ, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, सो अब हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे ए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसे रहने दो, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप बेसिक समझ लो, जो रेक्टेंगल में भी आते हैं उसमें एल 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 है, पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का क्या वो होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा +2b, p +2l +2b, मीन्स ये मैंने कोई भी डिजिट आपको लिख के बता दी है, ये फॉर्मूला होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं, ये बहुत आउट ऑफ माइंड है, तो हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक के साथ साथ आपको ये भी आंसर पता चल जाएगा, जब आपको इसका आंसर पता है कि इसका क्या होगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, एंड अब हम अगले बेसिक की तरफ पढ़ते हैं। अब मैं आपको ना कॉमोडिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली बहुत ईजी वे में, सो अभी देखो हमारे पास हैं मैस्टिक्स हैं, चलो हमारे पास, हम मैस्टिक्स गिन लेते हैं, हमारे पास 2+2 हैं, 2+2, प्लस का साइन भी बना देती हूँ मैं, 2 मिनट, चलो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हमने प्लस करना है, प्लस का साइन बना देती हूँ मैं, +2 + 3 कितना हुआ 5, सो जहाँ हम इसका उल्टा भी करेंगे, यहाँ पर 3 लिख दिया हमने यहाँ पर 3 मैस्टिक्स हैं और यहाँ पर 2, तो अब हम ऐसे भी प्लस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा ना, तो ये होती है कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, जो हम साइड को अलग अलग करके भी, जैसे कि यहाँ पर
हमने डिस्कस किया ही है कि यहाँ पर 3 है प्लस 2 है तो इजिकल्स टू 5 आ गया। और जहाँ हम इसका उल्टा कर देंगे 2 प्लस 3 फिर भी इसका 5 आएगा। सो ये होती है हमारी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। जब हम प्लस कर रहे हैं तो अंडर एडिशन, एडिशन ये होती है हमारे कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ हम मल्टीप्लाई की तरफ कर रहे हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल्स टू 6। सो वो ही बात होगी ना ये, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमें इसे वेरिएबल में करना हो, वेरिएबल में इसका क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला। जैसे कि हमें ए भी दिए हैं, जहाँ हमें वेरिएबल में करना हो तो हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए और बी को हमने कोई डिजिट दे दिया जैसे कि 3 और 2। वैसे ही हमने यहाँ पर 3 प्लस 2 लिया था, वो हमने ये समझ लिया। अब हम ये डिजिट जैसे हमने करना है, तो अब हम समझेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन भी समझ लिया, अब हम समझेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 38 है, ठीक है। अभी हमने इसे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 8, मीन्स हमने इसको अलग अलग कर दिया। जैसे कि हमें नहीं पता कि जो 38 है, जैसे कि हमें 38 और 7 मतलब कि हमने इसको अलग अलग करना है। पहले हमें इसे प्लस करना है तो 38 निकल जाएगा, फिर हमें 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब फिर हमने दूसरी फॉर्म में लिखना है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 30 इजिकल्स टू, वो हो गया हमारा इजिकल्स टू, हमने इजिकल्स टू निकालना ही नहीं है, फिर हमने प्लस करना है 7 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले हम 7 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, फिर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, इजिकल्स टू 210 आ जाएगा हमारा। फिर 210 को हम 5 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझ नहीं आया ना, मैं आपको समझाती हूँ, वेट। सो अभी देखो, अभी हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 38 से, तो अब हमने 38 को सेपरेट फॉर्म में लिख दिया। एक तो ये है स्टार्टिंग में, और दूसरे में है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लिया और हमें 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया। जहाँ हम 7 मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है हमारा, 7 3 ज़ा 21, तो हमारा 210 आएगा। फिर हमने प्लस करना है, 7 8 ज़ा कितने होते हैं, 7 8 ज़ा हमारे होते हैं 56 होते हैं ना, तो अब हमने यहाँ पर लिख देना 56, ठीक है। फिर अब हमने इन दोनों को प्लस करना है 156 से, तो हमारा क्या बन जाएगा 266। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया ना, आंसर आ गया ना। तो ये पूरी होती है डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी। जहाँ हम सीधी फॉर्म में करें कि 7 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 8, 30 प्लस 8 38 मल्टीप्लाई बाय 7 को हम सीधा 38 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर होता है कि हम ये घूम फिरूम के कर दें, ठीक है ना। तो ये होता है। जहाँ हमें इसे वेरिएबल में करना हो तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। जब आपको वेरिएबल में करना आ गया ना, तो आप पहले ना डिजिट के फॉर्म में कर लीजिएगा, एंड डिजिट को समझिएगा कि ये हमने डिजिट में लिखना है, एंड आप सेम टू सेम शेप दीजिएगा। जब आप ये याद कर लीजिएगा फिर इसे डिजिट बना दीजिएगा। कुछ मर्जी आप कर सकते हैं, पर आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कैसे याद होगा, ठीक है ना। अब हम अगला करते हैं। अभी हमने रेगुलर हेक्सागन बनाना होता है। जो रेगुलर हेक्सागन होता क्या है, रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे कि हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, जैसे कि पेंटागन में होती है हमारी, जब हमें रेगुलर पेंटागन बनाना हो तो उसकी होती है 5 साइड्स, हेक्सागन की 6। सो जहाँ हमें हेक्सागन बनाना होता है, तो अब हमने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनाने वाले फिगर को हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। मैंने ये लाइन सेगमेंट से मतलब कि स्केल से नहीं बनाया,
तो ये थोड़ा सा बुरा बना है। सो ऐसे होता है रेगुलर, जैसे हेक्सागन होता है पर उसकी स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट मेजरमेंट एंड उसे हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। अभी इन्होंने जैसे कि आपको दिया है कि रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड्स में लिखा है एल एल एल। अभी आपको पता है कि आपको आपको पता नहीं कितनी लेंथ है, और अभी आपको इन्होंने बोला है कि बताओ कि टोटल करके क्या होगा। तो अभी हमने पता तो है नहीं कि कितनी लेंथ है कितनी ब्रेथ है, तो अभी हमने इतना पता है कि हेक्सागन में कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 6। सो अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एल कर देंगे, सॉरी एल मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एल, एल मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 6L, क्योंकि हमें पता तो है नहीं इसकी कितनी है। जब हमें यहाँ पर 3.3 दिया होता तो हम कर देते 3.3 प्लस इतना 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 इतना, फिर उसका निकाल के हम कर देते फिर। बट यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और हमें ये भी करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6L। ठीक है ना। जब आपको कोई भी फिगर दी हो और आपको बस फिगर जब बना के भी दी हो ना, तो आप उसके गिन लेना और कर देना, ठीक है ना। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव होती क्या है, तो ऐसे एसोसिएटिव वो होती है जिसमें हम डिजिट बदलते हैं, डिजिट। जैसे कि डिजिट बदलना मतलब कि देखो, अभी आपको 14 दिया है प्लस 27 दिया है और आपको ब्रैकेट में दिया और प्लस 13 दिया, तो अभी 14 तो प्लस में है ना, मीन्स ब्रैकेट के बाहर है। तो अब हम यहाँ से जैसे कि ये वाला डिजिट हमने उठा लिया 14 को हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट से, उसको प्लस लगा दिया एंड 27 को प्लस कर दिया 13 से। तो ये होती है हमारी एसो चेंजिंग ऑफ नंबर्स, हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमारी बन गई। सो यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड आपको पूछना था, जहाँ हमें रेडियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं आर, जहाँ हमें डायमीटर को लिखना हो तो डी, ठीक है ना। ये तो कॉमन है चीज़ें। तो अब हम पूछेंगे, अब हम सीखेंगे वेरिएबल्स को प्लस माइनस फॉर्म में डिस्प्ले करना। सो जैसे कि आपको दिया गया है, क्या दूँ मैं आपको, 2 मिनट। अभी आपको इसको फॉर्म्ड करना है, जैसे कि आपको दिया है y+5। अब हम इसको फॉर्म्ड करना है, मीन्स आपको बताना है कि ये है क्या चीज़, ये है क्या, तो आप कैसे बताओगे। अभी आपने बताना है कि ये है क्या चीज़, तो आप कैसे बताओगे। ये क्या कर रहा है, y एडेड टू, सॉरी 5 एडेड टू y, 5 ऐड कर रहा है ना y में, है ना। तो आपने यही चीज़ बतानी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है t-7 दिया गया है, तो अब हम लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड बाय फ्रॉम t। जब सब्ट्रैक्टेड हो ना तो आपने लिखना है फ्रॉम। और एक और बात, जब सब्ट्रैक्टिव आए ना, मैं वो आपको बाद में बताती हूँ, ये इस टॉपिक में नहीं है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टी, जो आपको यहाँ पर आ जाता है 10a। तो अभी हमने पता है इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी इसमें हमने सेकंड फॉर्म लिया है, मीन्स अभी हमने इसमें जो है नंबर फर्स्ट लिया है, बिकॉज ये माइनस हो रहा है इससे, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने इसे ऐसे लिखा है। बट यहाँ पर हमें पूछा गया a मल्टीप्लाइड बाय 10, और अब हमने इसका लिखा है मतलब हमें 10a दिया और हमने लिखा है a मल्टीप्लाई बाय 10, a मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है ना। तो इन्होंने ये बताया कि जो a है उसने मल्टीप्लाई किया बाय 10, ठीक है ना। अभी हमने डिवीजन का भी कर लेते हैं, एक 3, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 3, सिंपल, ठीक है। अभी जो आपको ऐसी फॉर्मेशन भी दिया हो और आपको इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, वो भी हम कर लेते हैं। सो
जैसे कि आपको दिया है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, तो हम क्या लिखेंगे, जेड माइनस 12। जब ना सब्ट्रैक्टेड है सब्ट्रैक्शन में जब आपको ये कन्वर्ट करना हो ना, तो आप ना सेकंड वाला डिजिट ना पहले में लिखना, x माइनस 12, 12 माइनस एक्स नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में, होगा कि x माइनस 12, ठीक है ना। अगला है 25 डिवाइडेड टू आर, एडेड टू आर, सॉरी, आर प्लस 25, ठीक है। p मल्टीप्लाई बाय 16, 16p, y डिवाइडेड बाय 8, y 8, इसमें ना नंबर्स पहले आते हैं और इसमें वेरिएबल पहले आता है, माइनस और प्लस में वेरिएबल पहले आता है, और जब डिवीज़न और ये होता है तो उसमें नंबर पहले आता है, ठीक है ना। तो अब हम ना अभी बहुत सारा पढ़ा है, फुल एक्सरसाइज पढ़ी है। सो आपको मैं इतने बेसिक्स एक वीडियो में तो समझा नहीं सकती, तो जब आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, एंड मैं आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका। सो पार्ट 2 के बाद मिलते हैं हम। अभी हमारा ये बेसिक पूरा चैप्टर सब कुछ मिला के 11.2 तक कर इतना सारा बेसिक हुआ है, एंड वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी जब मैं आपको बाकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, तो मैं एक एक करके आपको सारे एक्सरसाइज के बेसिक और एक्स्ट्रा सब कुछ समझा दूंगी। सो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।